Welcome back students to our YouTube platform Easy English Learning Darshan Sir India. In this video lecture we are going to understand class 10th development chapters notes from social science. Students development means होता है हिंदी में विकास. विकास का मीन्स होता है आप अपने अंदर या जिस भी डेवलपमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं उसके अंदर पहले से ज़्यादा काबिलियत, ज़्यादा फ़ायदा निकल के आता है तो उसको आप बोलते हैं डेवलपमेंट. विकास हुआ है उस चीज़ का. डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. जो विकास होता है अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग उसके लक्ष्य होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं. डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के, अलग अलग डेवलपमेंट के उद्देश्य या गोल्स हो सकते हैं. वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर. इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. किसी एक इंसान के लिए अगर कोई चीज़ विकास है, कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो, उसके लिए भी वो डेवलपमेंट हो. वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ इनकम एंड अदर गोल्स. स्टूडेंट्स, इनकम का मीन्स होता है आय या आमदनी जो भी आप कमाते हैं, और अदर गोल्स मीन्स और उसके अलावा हमारे क्या लक्ष्य होते हैं. मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी, फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, एनवायरनमेंट, हेल्दी एंड सिक्योर. स्टूडेंट्स, इंसान के अपनी आमदनी कमाने के अलावा ये लक्ष्य भी होते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो आमदनी इनकम कमा पाए. इक्वल ट्रीटमेंट, सभी लोग उसको बराबर तरीके से ट्रीट करें, कोई छोटा बड़ा कास्ट वाइज उसको एक्सप्लॉइट नहीं करे. अगर कोई अपर कास्ट का है तो उसको ज़्यादा इज्जत, लोअर कास्ट का है तो उसको कम इज्जत ना मिले. सभी उचित काम करने के लिए हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए. जॉब सिक्योरिटी मीन्स अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसके लिए जॉब सिक्योरिटी हो कि उसकी नौकरी बीच में नहीं छुड़वाई जाएगी उसके मालिक के द्वारा, ताकि उसके बच्चों को परेशानी ना हो. फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली मीन्स परिवार के सभी लोगों के लिए फैसिलिटीज़ वो दिलवा पाए. एनवायरनमेंट हेल्दी एंड सिक्योर मीन्स वो अपने फैमिली के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए. हेल्दी ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सभी लोग हेल्दी हैं, और सिक्योर हैं मीन्स सुरक्षित हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. तो स्टूडेंट्स, हमारे पैसे कमाने के अलावा ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ भी हमारी फैमिली के लिए पूरी हो, ये भी ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए. इनकम के अलावा किसी भी व्यक्ति का ये गोल होता है कि उसकी फैमिली को पूरी फैसिलिटी मिल पाए. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट को नेशनल लेवल पर किस तरीके से देखा जाता है. स्टूडेंट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग मीन्स विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में 4,53,000 जिसकी सालाना इनकम होगी, मीन्स एक साल में वो 4,53,000 से ज़्यादा कमाता होगा तो उसको रिच कैटेगरी में रखा जाएगा और उसको डेवलप कंट्रीज़ का इंसान माना जाएगा. Those with the per capita income of rupees 37,000 or less are called low income countries. और जिसकी इनकम या आय, जिस देश में रहने वाले लोगों की आय 37,000 से कम होगी या 37,000 होगी, उसको लो इनकम कंट्रीज़ बोला जाएगा. 2006 में यूएनडीपी के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक पब्लिश करती है कि पर कैपिटा इनकम किसी देश में कोई इंसान सालाना एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, उस देश का एजुकेशन लेवल क्या है, उस देश में लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है, लोग वहाँ के स्वस्थ हैं या नहीं है. ये डिसाइड करता है कि वो देश डेवलपमेंट की कैटेगरी में है या वो उस देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है. आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सस्टेनेबिलिटी. द रेगुलर प्रोसेस विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी. स्टूडेंट्स, सस्टेनेबिलिटी का मीन्स ये होता है कि अभी हमारी जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को हम पूरा कर लें बिना नुकसान पहुंचाए हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को. इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर अभी हमको एक पेड़ की ज़रूरत है तो हम एक पेड़ अपनी ज़रूरत के लिए काट लें और उसके अलावा 10 पेड़ और लगा दें, ताकि हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, हमारे बाद जो जनरेशन आएगी या हमारे जो बच्चे होंगे उनके लिए भी पेड़ मौजूद रहें. ऐसा ना हो कि उन्हें ऑक्सीजन खरीदनी पड़े हॉस्पिटल से. तो सिंपली स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी अभी की ज़रूरतों को पूरा कर लें बिना किसी आगे वाली जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को नुकसान पहुंचाए. नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग्स. इट मीन्स स्टूडेंट्स, हम जो विकास कर रहे हैं उससे हमारे आसपास के सराउंडिंग्स चारों ओर को नुकसान नहीं हो रहा है. और आप कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए काम के द्वारा ना किसी जानवर को, ना किसी इंसान को, ना ही किसी को भी नुकसान पहुंच रहा है, उसको आप बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिंपली इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं हम उनको भी पूरा कर लें और आगे वाली जनरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ दें.
एवरेज इनकम का स्टूडेंट्स मीन्स होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन, ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम का सेम मीनिंग होता है। जो टोटल इनकम होती है कंट्री की, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको मिलेगी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। मीन्स इस देश के लोगों की जितनी भी आमदनी है, जितनी भी आय है, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे इस देश में जितने भी लोग हैं, तो आपको मिलेगी पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम, सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स। नेशनल इनकम का स्टूडेंट्स मीन्स होता है राष्ट्रीय आय, और सिंपली इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में जितना भी सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है उससे हमें जो इनकम मिल रही है उस इनकम को, और जो हमारे फॉरेन फैक्टर्स हैं मीन्स बाहरी देश से जो सामान आता है उससे हमें जो इनकम मिलती है उसको आप बोलते हैं नेशनल इनकम। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीन्स ये होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है शिशु मृत्यु दर, मीन्स छोटा बच्चा जो मर जाता है 1 साल का होने से पहले ही। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आप डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मीन्स 1000 बच्चे जो उसी साल पैदा हुए हैं और जीवित हैं, उनसे अगर आप डिवाइड करेंगे ऐसे बच्चे जो मर चुके हैं 1 साल के होने से पहले ही, उसको आप बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स लिटरेसी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट को स्टूडेंट्स हिंदी में साक्षरता दर बोलते हैं, और आप कह सकते हैं ऐसे बच्चे जो 7 साल के हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं, या 7 साल से बड़े बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, इसको आप बोलते हैं, ऐसे बच्चों का प्रपोर्शन लें या फिर अनुपात लें या फिर रेशियो लें, उसको आप बोलते हैं लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो स्टूडेंट्स इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेट अटेंडेंस रेशियो इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। नेट अटेंडेंस रेशियो को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं शुद्ध उपस्थिति दर, या आप कह सकते हैं 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उसी एज ग्रुप मीन्स 6 से 10 साल के बच्चे जो इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका अगर आप रेशियो लेंगे तो आप उसको बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जो आपको डाउट इस वीडियो में रह गए हैं उनको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर टू वॉच मोर सच फ्री वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश।